इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप HTML यूज करके वेब पेज पर लिस्ट्स क्रिएट कर पाएंगे। पिछले टॉपिक में हमने HTML टैग्स के बारे में पढ़ा और देखा कि उन्हें यूज करके हम वेब पेज पर कंटेंट कैसे ऐड करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेब पेज पर लिस्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं। लिस्ट्स इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए आपको सर्वर क्लाइंट कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व सारे स्टेप्स को एक सीक्वेंस में लिखना है। इसके लिए एक पेन और पेपर यूज करके लिस्ट बनाना बहुत ईजी है। पर आप वेब पेज पर लिस्ट कैसे बनाएंगे? वेल, ये भी काफी इजी है। वेब पेज पर लिस्ट्स क्रिएट करने के लिए हम लिस्ट्स HTML टैग का यूज करते हैं। लिस्ट्स दो टाइप की होती हैं, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट्स और दूसरी अनऑर्डर्ड लिस्ट्स। चलिए ऑर्डर्ड लिस्ट से शुरू करते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट एक कलेक्शन होती है जिसमें रिलेटेड आइटम्स किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं। फॉर इंस्टेंस, हमने इस वीडियो में पहले जो एग्जाम्पल यूज किया था वो ऑर्डर्ड लिस्ट्स का एक एग्जाम्पल था, क्योंकि उसमें हमने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को डिफाइन करने के लिए नंबर्स यूज किए थे। ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम OL टैग का यूज करते हैं, जहां पर हर एक लिस्ट आइटम LI टैग से स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम कोड को ओपनिंग ऑर्डर्ड लिस्ट टैग से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो भी लिस्ट आइटम्स हमें ऑर्डर्ड लिस्ट में ऐड करने हैं उन्हें हम ओपनिंग और क्लोजिंग लिस्ट टैग के बीच में ऐड करेंगे, और लास्ट में हम क्लोजिंग ऑर्डर्ड लिस्ट टैग ऐड करेंगे। प्रीटी सिंपल। लिस्ट्स का ऑर्डर डिफाइन करने के लिए हम नंबर्स की जगह अल्फाबेट्स या रोमन न्यूमरल्स भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम OL टैग के अंदर टाइप एट्रीब्यूट यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से हम मार्कर चूज कर सकते हैं। मार्कर्स यूज करके हम टाइप एट्रीब्यूट को वैल्यू असाइन करते हैं टू यूज अ पर्टिकुलर ऑर्डर टाइप। तो यहाँ पर हमने मार्कर 1 चूज किया है, जिसका मतलब है कि लिस्ट में नंबर्स होंगे। अब मार्कर की वैल्यू के हिसाब से हम डिफरेंट टाइप की ऑर्डर्ड लिस्ट्स बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5 अलग-अलग लिस्ट्स हैं जो डिफरेंट टाइप के ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। चलिए लिस्ट 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग HTML कोड देखते हैं। आप देखेंगे कि हमने ओपनिंग ऑर्डर लिस्ट टैग में मार्कर वैल्यू को 1 डिफाइन किया है। तो न्यूमेरिक लिस्ट बनाने के लिए हम मार्कर वैल्यू 1 यूज करेंगे। चलिए लिस्ट 2 पर चलते हैं। इस HTML कोड में हमने मार्कर वैल्यू को एज स्मॉल a डिफाइन किया है, जिससे हम स्मॉल लेटर्स यूज करके अल्फाबेटिकली एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली लिस्ट 3 में हमने कैपिटल A यूज किया है, जिससे हम कैपिटल लेटर्स को यूज करके अल्फाबेटिकली ऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट 4 में हमने मार्कर को एज कैपिटल I यूज किया है, जिससे हम कैपिटल रोमन न्यूमरल्स यूज करके एक ऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं। और लिस्ट 5 में हमने स्मॉल i को एज अ मार्कर यूज किया है, जिससे हम स्मॉल रोमन न्यूमरल से ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है अनऑर्डर्ड लिस्ट्स। अनऑर्डर्ड लिस्ट रिलेटेड आइटम्स का एक कलेक्शन होती है, पर वो किसी स्पेशल ऑर्डर या सीक्वेंस में नहीं होती है। यहाँ पर हम आइटम को प्लेस करने के लिए बुलेट्स को यूज करते हैं। पिछला एग्जाम्पल यूज करके देखते हैं कि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमने जो अप्रोच फॉलो की थी, हम सेम वो ही अप्रोच फॉलो करेंगे और कोड को ओपनिंग UL टैग से स्टार्ट करेंगे। फिर हम लिस्ट टैग यूज करके सारे लिस्ट आइटम्स को ऐड करेंगे। लास्टली हम अनऑर्डर्ड लिस्ट HTML टैग को क्लोज कर देंगे। बाय डिफॉल्ट बुलेट का स्टाइल डिस्क शेप्ड होता है, और अगर हमें बुलेट का स्टाइल चेंज करना हो तो हम टाइप एट्रीब्यूट यूज करके उसकी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर हम टाइप वैल्यू में सर्कल ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि डिस्क शेप्ड बुलेट्स सर्कुलर बुलेट्स में चेंज हो गई हैं। और अगर हम टाइप वैल्यू को स्क्वायर पे चेंज करेंगे तो बुलेट्स स्क्वायर शेप में चेंज हो जाएंगी। अब आप शायद ये जानने के लिए क्यूरियस होंगे कि क्या हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं या वाइस वर्सा। इसका आंसर है यस, आप ये बिल्कुल बना सकते हैं। ऐसी लिस्ट्स को हम नेस्टेड लिस्ट्स भी कहते हैं, और इन्हें क्रिएट करने के लिए हम HTML कोड में OL और UL HTML टैग्स को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल को दोबारा यूज करके देखते हैं कि नेस्टेड लिस्ट कैसे बनाते हैं।
सपोज करिए कि हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है। इसका मतलब है कि पहले 2 लिस्ट आइटम्स बुलेट्स में होंगे और थर्ड आइटम ऑर्डर्ड होगा और बाकी के लिस्ट आइटम्स दोबारा से बुलेट्स में होंगे। तो हमारा कोड यूएल टैग से शुरू होगा और फिर हम li टैग के अंदर पहला लिस्ट आइटम डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट लाइन में हम लिस्ट आइटम को फिर से li टैग में ऐड करेंगे, पर आप ये नोटिस करिए कि हमने यूएल टैग को क्लोज नहीं किया है। इसका रीजन है कि हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर नेस्टेड है। अब ओएल टैग यूएल टैग का चाइल्ड बन जाएगा। तो हम 8 लीडिंग स्पेसेस ऐड करेंगे और li टैग यूज करके लिस्ट आइटम्स को ऐड करेंगे। अब हम सिर्फ इसी लिस्ट आइटम को ऑर्डर में लिस्ट करना चाहते हैं, तो हम OL और li HTML टैग्स को क्लोज कर देंगे। और ऐसे ही रिमेनिंग लिस्ट आइटम्स के लिए हम लिस्ट आइटम्स को li टैग के अंदर लिखेंगे। फाइनली हम UL टैग से लिस्ट को क्लोज कर देंगे। तो ये था अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट का एक एग्जाम्पल। इस सेम अप्रोच से आप अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक और ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट्स HTML टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्शन लिस्ट आइटम्स का एक कलेक्शन होती है जिसमें हर एक आइटम का डिस्क्रिप्शन होता है। ये कोई भी की वैल्यू लिस्टिंग के लिए आइडियल होती है, जैसे ग्लॉसरी या डिक्शनरी। चलिए इस HTML कोड को देखते हैं जहां हमने DL HTML टैग यूज किया है और ब्राउजर में इसका रिस्पॉन्स देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने 3 नए HTML टैग्स यूज किए हैं जो हैं DL, DT और DD टैग। DL टैग से हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाते हैं। क्वाइट सिंपल, इजंट इट? डिस्क्रिप्शन लिस्ट के हर आइटम के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला है टर्म, जिसे हम DT टैग से डिफाइन करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट है डिटेल, जिसे हम DD टैग से डिफाइन करते हैं। याद रखिए कि DT और DD टैग हमेशा पेयर्स में काम करेंगे। तो अभी तक आपने देखा कि HTML को यूज करके लिस्ट कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम HTML यूज करके वेब पेज पर टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं।